विधानसभा का बजट सत्र 2025 प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई। सदन में जनहित के सवाल, मंत्रियों का जवाब। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरह से हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिल रही थी सदन में और इसलिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। यह बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा था, मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए, अमूमन प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता है जब प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ जाए। अभी पूरी तरह प्रश्नकाल जो बचा था पूरा स्थगित हो चुका, क्योंकि 12:04 पर अब प्रश्नकाल जब समाप्त हो जाता तब सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 11 से 12 के बीच का प्रश्नकाल होता है। तो आज के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा था, सवाल किया था कामकाजी महिलाओं हेतु जिला मुख्यालयों पर हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर। मूल प्रश्नकर्ता थी अनीता बघेल, लेकिन अनीता बघेल की गैर मौजूदगी में दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सवाल किया था और सामाजिक कल्याण न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया। जवाब देते वक्त उन्होंने इसलिए कांग्रेस सरकार के दौरान काम नहीं होने के, भूमि आवंटन नहीं होने की आरोप लगाए और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब निशाना साधा, क्योंकि टीकाराम जूली पिछली कांग्रेस सरकार के समय खुद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी, तो उन्होंने जवाब अपनी तरफ से दिया कि हमने पिछली सरकार में क्या किया। इस दौरान जब आरोप प्रत्यारोप के बीच ही इंदिरा गांधी का जिक्र आ गया और अविनाश गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी के नाम पर हॉस्टल खोले, उनका कुछ नहीं किया गया। पिछली सरकार में आपकी दादी इंदिरा गांधी, इस शब्द को लेकर हंगामा बिफर गया। तो बहुत ही उत्तेजित होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा स्पीकर के पास पहुंच गए। स्पीकर के पास जो नीचे डायस होती है, जहां पर सेक्रेटरी बैठते हैं, वहां तक ऊपर तक पहुंच गए। उधर से गुस्सा है जोगाराम पटेल ने ये तक कहा कि दादी संसदीय शब्द नहीं है, सम्मानजनक शब्द है इस बात को लेकर। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है, ऐसे में उनके बारे में कुछ भी बोलना कहना ये एक अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। और इस बात को लेकर सदन में आमने सामने हो गए जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, समूचा पक्ष और विपक्ष, दूसरी तरफ डोटासरा और पूरा उनके पीछे विपक्ष। और कहा जा सकता है कि इस दौरान जब मामला तनातनी की तरफ बढ़ गया, बाहें फैलाकर और कंधे ऊंचे करते हुए पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे तरफ मारने की तरफ बढ़े, तुरंत स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़े और मार्शलों का प्रश्नकाल के दौरान आना पड़ा। और बाद में मार्शलों ने विपक्ष के और दूसरी तरफ पक्ष के लोगों को रोका और सदन में जब जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, या कहते हैं वो जो सीमा होती है जिसको पार नहीं किया जाता, उस सीमा को पार करने से दोनों सदस्यों को, पक्ष और विपक्ष सदस्यों को रोकना पड़ा। सदन में भारी हंगामा हुआ, शोर शराबा, हंगामा और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। उसके बाद सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई और आप देख सकते हैं कि पूरा प्रश्नकाल अब हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्योंकि अब जब सदन शुरू होगा तब 0 आवर की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो पूरा मसला था, मंत्रियों के जवाब के दौरान जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, विपक्ष उत्तेजित हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी बिल्कुल योगेश जी, देखने वाली बात ये होगी कि जब आधे घंटे बाद में वापस से कार्रवाई शुरू होती है तो क्या शांतिपूर्ण होती है या फिर से हंगामा देखने को मिलता है? आज हमारे सभी मंत्रीगण जो प्रश्न लगे थे उनको बहुत ही प्रभावी जवाब दे रहे थे, तथ्यात्मक जवाब दे रहे थे। प्रतिपक्ष एक तरह से बौखला गया था। पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय विधायक ने, रफीक भाई ने, जो प्रश्न का जवाब तथ्यात्मक रूप के सरकार की ओर से पेश हुआ है, उस पर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये कहने का प्रयास किया ये सारा हवाई है, ये अफसरों का दिया हुआ है, भ्रमित करने वाला है। हमने उसका खंडन किया और हमने ऐतराज़ किया तो स्पीकर महोदय ने उसको शब्द कार्रवाई से निकाल दिया, इसलिए हमने उसको आया गया कर दिया। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा,
मामी, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री को सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी एक दो बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। और आज तो तब हद हो गई, राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, सीकर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नज़दीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जपटी करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करेंगे। धन्यवाद। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे दल इस पर विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई का कोई न कोई निर्णय लेंगे। अभी हमारे दल में विचार विमर्श के उपरांत ऐसे अगर स्पीकर महोदय को धमकाने लग जाएंगे, उनकी डाइस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फेल हो जाएगी। उसमें भी वो अनेक बार के सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो अपने आप को बहुत जिम्मेवार मानते हैं और वो स्वयं ही डाइस पर बैठ कर अपनी बात न कह करके स्पीकर महोदय को धमकावे, उनसे सीना जब्ती करे, ये कितनी उचित नहीं है। इसके लिए जरूर कोई न कोई उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मैंने आपको बताया ना, इसमें विचार चल रहा है। ये मुक्का भी लगने की बात आ रही है मार्शल के प्रतिनिधि के, योगराम जी, ऐसी बात आ रही है कि मार्शल के प्रतिनिधि के मुक्का भी लगा। ये सारे कैमरों में कैद है, उन्होंने बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। हम उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जितना सख्त कदम हम उठा सकते हैं, ऐसे भविष्य में कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हो, सदस्यों को, ऐसे सदस्यों को सबक मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विधायक दल में बैठक में विचार विमर्श के उपरांत हम स्पीकर साहब से प्रार्थना कर सकते हैं, निर्णय स्पीकर साहब लेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी आज आने वाले थे हाउस में। मुख्यमंत्री जी भी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगे, तो हम उनसे भी वार्ता करेंगे। विधायक दल की बैठक कब बुलाएंगे आप? विधायक दल की बैठक अभी नहीं, हमारे हाँ पक्ष में जब हम बैठते तो आपस में बात करते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आपने सुना कि किस तरह से जो भी घटनाक्रम विधानसभा के अंदर हुआ उसको लेकर जानकारी साझा उनके द्वारा की गई है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट विधानसभा से है, हंगामे के चलते जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हुए हैं, ऐसे में कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया है।